रीचर एक अमेरिकी एक्शन क्राइम स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जिसे अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए निक सेंटोरा द्वारा विकसित किया गया है। ली चाइल्ड की जैक रीचर पुस्तक श्रृंखला पर आधारित इसमें एलन रिचसन शीर्षक चरित्र एक स्वघोषित आवारा और अदुर्जेय ताकत, बुद्धि और क्षमताओं वाले पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिसकर्मी की भूमिका में है। अपनी यात्रा के दौरान रीचर खतरनाक अपराधियों से मिलता है और युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाता है। रीचर का पहला सीजन किलिंग फ्लोर चाइल्ड के 1997 के पहले उपन्यास पर आधारित था और 4 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया था। सीजन 1 2022 आधी रात को जॉर्जिया के मार्ग्रेव के ठीक बाहर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान बाद में जो रीचर के रूप में हुई। अगली सुबह जैक रीचर ग्रेहाउंड बस में आता है और शहर में चला जाता है, जहां उसे हत्या के आरोप में एक भोजनालय में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे स्थानीय जेल में एक बैंकर पॉल हबल के साथ रखने के लिए भेज दिया जाता है, जिसने हत्या की झूठी बात कबूल कर ली थी। स्पाइवी, एक कुटिल रक्षक, उन्हें सामान्य आबादी के साथ रखता है, जहां रीचर बेरहमी से उनके जीवन पर एक प्रयास को विफल कर देता है। हबल बताते हैं कि उन्होंने एक आपराधिक संगठन के लिए कवर करने की बात कबूल की, जो अन्यथा उन्हें और उनके परिवार को मार डालता। रिहा होने के बाद रीचर को स्थानीय व्यावसायिक क्लीनर के बेटे द्वारा शहर में मौखिक रूप से धमकी दी गई है। जब वह बाद में पुलिस स्टेशन लौटता है तो उसे दूसरी हत्या के बारे में सूचित किया जाता है। मुर्दाघर में हाल की हत्या और सप्ताह की शुरुआत में हुई एक अन्य हत्या के बारे में चर्चा से वह पहले पीड़ित की पहचान अपने बड़े भाई जो के रूप में करता है। रीचर ने अपने भाई की हत्या और हाल ही में हिरासत से रिहाई के बाद हबल के लापता होने की जांच करने के लिए फिनेले, स्थानीय पुलिस कप्तान और रोस्को नाम के एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर काम किया। फिनले के बॉस एड मॉरिसन और उनकी पत्नी की उनके घर पर भीषण हत्या कर दी गई। रीचर का अनुमान है कि हबल की देखभाल न करने के कारण उसे मार दिया गया। मेयर ग्रोवर टीले, जो खुद गंदा है, पुलिस प्रमुख का पद संभालता है और फिनेले को मॉरिसन की मौत की दिखावटी जांच करने का आदेश देता है। फिनेले का दोस्त FBI एजेंट पिकार्ड हबल की पत्नी और बच्चों को अनौपचारिक सुरक्षात्मक हिरासत में लेने के लिए सहमत है। रीचर स्पाइवी के साथ एक बैठक तय करता है, लेकिन 2 दक्षिण अमेरिकी पूर्व सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जिससे स्पाइवी भागने में सफल हो जाता है। फिर रोस्को उसे एक बार में ले जाता है, जहां वे नृत्य करते हैं। घर जाते समय उन्हें पता चलता है कि सड़क बर्बाद हो गई है और वे उसी मोटल के कमरे में सोकर रात बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां रीचर अपने अतीत के बारे में खुलता है। रोस्को सेंधमारी का सबूत ढूंढने के लिए घर लौटता है। रीचर के आग्रह पर वह उसे एक बंदूक देती है। समूह ने सीक्रेट सर्विस में जो के सहकर्मी मॉली बेथ से संपर्क किया, जिससे पता चला कि जो बड़े पैमाने पर जालसाजी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक गोपनीय कार्य पर मार्ग्रेव में था। रीचर जॉबलिंग के बारे में जानकारी के लिए क्लीनर के एक वकील को डराता है, जबकि फिनेले सुराग के लिए स्पाइवी के घर की जांच करता है और गलती से उसे चोर समझकर पुलिस द्वारा पीटा जाता है। फिर दोनों व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्लीनर से मिलने जाते हैं। क्लीनर का दावा है कि वह कुछ नहीं जानता है और जांच बंद करने की धमकी देता है। रीचर रोस्को और फिनले को अस्थायी रूप से अपने घरों से बाहर जाने के लिए मना लेता है। आपूर्ति खरीदने के दौरान क्लीनर का बेटा केजे रोस्को के पास आता है, जो उसे चेतावनी देता है कि रीचर एक हत्यारा है। रीचर स्वयं पूर्व सैनिकों द्वारा फिर से घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन इस बार वह उन्हें मारने में सफल हो जाता है। फिर उसे अपनी कार की डिक्की में स्पाइवी की लाश मिली। फिनले से मिलने के बाद रीचर शवों को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए रोस्को को ले जाता है। उन्होंने केजे की चेतावनी के पीछे की सच्चाई का भी खुलासा किया। इराक में सेवा करते समय रीचर ने 3 नागरिक पुरुषों की हत्या कर दी, जो युवा लड़कों के एक समूह का यौन उत्पीड़न कर रहे थे। अटलांटा हवाई अड्डे पर सबूत फेंके जाने के बाद रीचर एक होटल के कमरे के लिए भुगतान करता है, जहां वह और रोस्को शव में उसे आश्चर्यचकित करने के बाद यौन संबंध बनाते हैं। अगले दिन वे क्लीनर के एक पूर्व कर्मचारी के घर जाते हैं और खाली एयर कंडीशनर बक्से पाते हैं। रीचर को संदेह है कि नकली नकदी को स्थानांतरित करने के लिए उनका उपयोग किया गया था। पिकार्ड उन्हें उस मोटल के बारे में जानकारी देता है जहां जो मरने से पहले रुका था। इससे पहले कि रीचर और रोस्को पर भाड़े के सैनिक हमला कर दे, रीचर को एक छिपा हुआ नोट मिल जाता है। रोस्को रीचर की जान बचाता है और रीचर स्वीकार करता है कि उसने उसकी रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। मॉली बेथ मामले पर, जो कि फाइलों के साथ अटलांटा पहुंचती है,
लेकिन रीचर के मिलने से कुछ सेकंड पहले ही किसी ने उसे मार डाला और फाइलें चुरा ली। मॉली बेथ की हत्या के लिए दोषी महसूस करते हुए रीचर ने रोस्को के ट्रक में तोड़फोड़ करने के बाद केजे पर हमला करके अपनी हताशा निकाली। क्लिनर ने आरोप लगाने से इनकार कर दिया। रोस्को को पता चला कि टीले ने उसे निचले पुलिस कार्य के लिए निकाल दिया है। नए सुरागों के लिए बेताब रीचर को रोस्को के मृत पूर्व बॉस ग्रे द्वारा छोड़ी गई एक चाबी और ट्रंक मिलता है, जिसमें अनुसंधान शामिल है जो रीचर के संदेह की पुष्टि करता है कि मार्ग्रेव क्लिनर के जालसाजी ऑपरेशन का केंद्र है, लेकिन कोई उपयोगी सबूत नहीं है। मेम्फिस की यात्रा करते हुए रीचर अपने पुराने साथी निजी अन्वेषक फ्रांसिस नेगले से मिलता है ताकि एक हिटमैन को ढूंढा जा सके जो का हत्यारा हो सकता है। जब रोस्को को पता चला कि उसने ग्रे की हत्या कर दी है तो उसने टीले को घूंसा मारा। फिनेले ने पिकार्ड की जगह उसे हबल परिवार के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करके उसे शहर से बाहर निकाल दिया। रीचर और नेगी एक हताश मेम्फिस पुलिसकर्मी द्वारा अपने जीवन पर किए गए प्रयास से बच गए, जिसके परिवार को धमकी दी गई थी। फिनेले क्लिनर के कार्यालय में घुसता है और पाता है कि क्लिनर को अभी मारा गया है। फिनेले और रीचर क्लिनर के एक ट्रक का पीछा करते हैं। फिनले ने रीचर को बताया कि मार्ग्रेव में उसके आने का असली कारण तलाक नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी शेरोन की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। ट्रक खाली मिलने के बाद रीचर, जो कि एक संपर्क प्रोफेसर केट कैस्टेलो से मिलने के लिए न्यूयॉर्क शहर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ठगी की आड़ में एक अन्य संपर्क की हत्या कर दी गई थी। वह निर्धारित करता है कि क्लिनर डॉलर की छपाई में इस्तेमाल होने वाले विशेष कागज से बने सुपर बिल का उपयोग करके वेनेजुएला में एक ग्राहक को नकली पैसा भेज रहा था। हत्यारे रोस्को और हबल के परिवार को ढूंढते हैं, लेकिन रोस्को दोनों व्यक्तियों को जंगल में भेज देता है। पिकार्ड की प्रतीक्षा करते समय हबल की पत्नी चार्ली ने क्लिनर के साथ उनकी भागीदारी का विवरण साझा किया, जिसमें बताया गया कि पॉल को पैसे लूटने के लिए धोखा दिया गया था और फिर उसकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उसे एक आदमी को सूली पर चढ़ते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया था। रीचर कैस्टेलो को पुलिस सुरक्षा दिलाने की व्यवस्था करता है और उसे मारने के लिए भेजे गए हत्यारे का गला घोंटने के लिए अपनी नेकेटाई का उपयोग करता है। हबल परिवार के बारे में जानकारी मांगने वाले एक हित दस्ते द्वारा अधिकारी स्टीवेंसन और उनकी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी जाती है। टीले ने अगली सुबह एक बहाने से फिनेले को नौकरी से निकाल दिया। रीचर अंतिम मार्ग्रेव अधिकारी बेकर, जिसे रीचर भ्रष्ट मानता है, पर विश्वास करने का दिखावा करता है और हबल के घर की तलाशी लेने की एक नकली योजना साझा करता है। फिनेले स्टीवेंसन के माता पिता को उसकी मृत्यु की सूचना देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाता है। हितदस्ता रीचर को मारने की योजना बनाते हुए हबल के घर जाता है, लेकिन वह क्लिनर के भतीजे डॉसन सहित उन सभी को फंसा लेता है और मार डालता है। एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर उसे पता चला कि क्लिनर उसके पैसे छापने के लिए आवश्यक कागज प्राप्त करने के लिए $1 बिल का दुरुपयोग कर रहा था। रीचर रोस्को से जांच करता है, जो अपनी खोज को पिकार्ड के साथ साझा करता है। रीचर फिनले को भाड़े के सैनिकों से बचने में मदद करता है, जो स्टीवेंसन की यात्रा के कारण उसके मोटर में उसका पीछा करते हैं। रीचर और फिनले जॉबलिन के घर लौटते हैं, जो जमीन पर जलकर खाक हो गया है। वे जॉबलिन के माता पिता के घर की तलाशी लेते हैं और नकली बिलों के बक्से पाते हैं। वे पिकार्ड के साथ एक मुलाकात की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो पिकार्ड केजे और टीले के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। सभी हत्याओं के पीछे खुद को प्रकट करते हुए केजे रीचर को बंदी रोस्को की एक लाइव स्ट्रीम दिखाता है और उसे और पिकार्ड को हबल को खोजने के लिए भेजता है। रीचर ने पिकार्ड को टायर ठीक करने के लिए रोका और उसे गोली मार दी। पिकार्ड भागने में सक्षम है। रीचर तुरंत हबल को ढूंढता है, जो बताता है कि वह क्लिनर के ऑपरेशन को रोकने के लिए जो और जॉबलिन, जिन्हें डर था कि नकली बिल चुराने के लिए उसकी हत्या कर दी जाएगी, के साथ काम कर रहा था। फिनेले को बेकर द्वारा परिसर में प्रताड़ित किया जाता है। रीचर ने स्टेशन पर ट्रक चढ़ा दिया और उसे मार डाला। नेगले आता है और रीचर क्लिनर की फैक्ट्री को गैसोलीन से जलाने से पहले हथियार इकट्ठा करता है। फिनेले ने हाइड्रोलिक प्रेस में पिकार्ड को कुचलकर मार डाला, जबकि रोस्को ने टीले को गोली मारने से पहले उसे वश में कर लिया और हथकड़ी लगा दी जब वह उसकी बंदूक लेने गया। जैसे ही गोदाम में आग लग जाती है, रीचर केजे पर ज्वलनशील रसायन डालता है और उसे आग में फेंक देता है, जिससे वह मर जाता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे रीचर की मां की लंबी बीमारी के बाद पेरिस में मृत्यु हो गई और उन्होंने उसे अपने फ्रांसीसी दादा की क्रोइक्स डी हुएरे दे दी। रोस्को रीचर को अपना नंबर देता है और कहता है कि वह जब चाहे कॉल कर ले।
वह उससे कहती है कि वह मार्ग्रेव का पुनर्निर्माण करना चाहती है। रीच का सुझाव है कि वह मेयर के लिए दौड़ने पर विचार करें। फिनले ने बोस्टन वापस जाने का फैसला किया, जहां जो की मृत्यु हुई। वहां पदक को दफनाने के बाद रीच चुपचाप मार्ग्रेव से बाहर चला जाता है और सवारी के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। कलाकार और पात्र जैक रीचर के रूप में एलन रिचसन, ऑस्कर फिनले के रूप में मैल्कम गुडविन सीजन 1, अतिथि सीजन 2, मार्ग्रेव पीडी पुलिस कप्तान और मुख्य जासूस विला फिट्जगेरल्ड, रोस्को कॉन्कलिन सीजन 1 के रूप में मार्ग्रेव पीडी सार्जेंट, केजे क्लिनर सीजन 1 के रूप में क्रिस वेबस्टर, क्लिनर सीनियर का हकदार बेटा जो अपने पिता के आपराधिक ऑपरेशन में सहायता कर रहा है, मेयर ग्रोवर टीलेक सीजन 1 के रूप में ब्रूस मैकगिल, क्लिनर परिवार के साथ लीग में एक कुटिल राजनीतिज्ञ, फ्रांसिस नेगली के रूप में मारिया स्टेन, एक कॉर्पोरेट सुरक्षा पेशेवर, जिन्होंने मास्टर सार्जेंट के रूप में सेना की 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया था। पुनरावर्ती संपादन करना मोस्ले सीजन 1 के रूप में विली सी कारपेंटर, एक बुजुर्ग नाय और लंबे समय से मार्ग्रेव का निवासी है, जैस्पर के रूप में हार्वे गुइलेन सीजन 1, मार्ग्रेव के मेडिकल परीक्षक युवा जैक रीचर के रूप में मैक्सवेल जेनकिंस सीजन 1, गेविन वाइट और क्रिस्टोफर रसेल जो रीचर सीजन 1 के रूप में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट और रीचर के बड़े भाई हैं। वाइट ने युवा जो का किरदार निभाया है और रसेल ने एक वयस्क का किरदार निभाया है। जोसेफिन रीचर सीजन 1 के रूप में लेस्ली फ्रे, रीचर की मां स्टैन रीचर सीजन 1 के रूप में मैथ्यू मार्स्टन, रीचर के पिता बेकर के रूप में ह्यू थॉम्पसन सीजन 1, क्लिनर के पेरोल पर एक भ्रष्ट मार्ग्रेव अधिकारी स्टीवनसन सीजन 1 के रूप में जोनाथन कोएन्सकेन, एक मार्ग्रेव अधिकारी और पॉल हबल के चचेरे भाई, डॉसन सीजन 1 के रूप में एजे सिमंस, क्लिनर का भतीजा जो अपने चाचा के अपराध ऑपरेशन के लिए हिटमैन और प्रवर्तक के रूप में काम करता है, पॉल हबल सीजन 1 के रूप में मार्क वैन डाविड, एक बैंकर जो क्लिनर जालसाजी रिंग की सहायता करने में सक्षम था, टेलर स्पाइवी सीजन 1 के रूप में पैट्रिक कैरो, एक भ्रष्ट सुधार अधिकारी जिसे क्लिनर ने हबल को मारने के लिए भुगतान किया था, चार्ली हबल सीजन 1, पॉल की पत्नी के रूप में क्रिस्टन क्रेव, क्लिनर सीनियर सीजन 1 के रूप में करी ग्राहम, क्लिनर इंडस्ट्रीज के मालिक जो गुप्त रूप से दक्षिण अमेरिकी कार्टेल संगठनों के लिए अवैध जालसाजी अभियान चला रहे हैं, पिकार्ड सीजन 1 के रूप में मार्टिन रोज, एक FBI एजेंट और फिनले का पुराना दोस्त, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह क्लिनर अपराध ऑपरेशन के साथ काम कर रहा था। 2